नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का लाडली परिवार में। अभी हमारे साथ हैं बिहार के नालंदा जिले से राकेश कुमार जी और हम उनके लाडली परिवार के साथ हैं। तो दोस्तों, जैसे कि राकेश कुमार जी राष्ट्रपति भवन में जेई के पद पे कार्यरत हैं। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं दोनों अपनी लाडली बेटियां काव्या और नाव्या के साथ आप लोगों का मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। जी जी, जैसे कि बिहार जैसे राज्य में आपने देखा होगा तो वहाँ पे एक पारिवारिक जो माहौल होता है, वहाँ पे बेटे के जन्म को जश्न के तौर पे मनाया जाता है, लेकिन बेटियों के जन्म को एक सामान्यता तौर पे, मतलब एक तरीके से कहते हैं हाँ ठीक है, हो गया। नहीं नहीं, आपकी बात बिल्कुल सत्य जी है। अभी भी जो शहरी क्षेत्र को छोड़ के ग्रामीण क्षेत्र में यही बात है कि जी बेटे पे लोग उत्सव मनाते हैं और बेटियों के नाम पर कुछ नहीं करना चाहते हैं। उन लोगों को मेरा साफ संदेश है, जी बेटियां कहीं भी बेटों से कम नहीं है। मेरी भी तो दोनों बेटी ही हैं, जी कहीं कम नहीं है। और मैं तो लाडली परिवार का एक मतलब कि अभिन्न अंग हूँ, एक जी जी सदस्य हूँ। जी तो हमने तो इस परिवार में देखा कि अगर आपकी बेटी होती है तो भले आपके परिवार वाले कम खुश हैं, लेकिन लाडली परिवार दम पूरे खुशी से दम आते हैं लोग, और आपको उस दिन बहुत मजबूती के साथ आपके साथ खड़े रहते घर हैं। में भी जो खुशखबरियां कभी कभी आती हैं कि बेटा हुआ बेटी हुई, तो उसमें आपका कोई किस्सा आपको याद हो, किसी ने आपको आगे बताया हो कि एक लड़का हुआ या लड़की हुई, तो आपको कैसा महसूस हुआ एक उसमें? किस्सा है। हमारा एक स्टाफ था, अभी तो हाँ। राष्ट्रपति भवन से पार्लियामेंट में चला गया है। जी जी उसकी पहले से दो बेटियां थी। जी जी उसके बाद मेरी मुलाकात उसके बीएल के मैक्स में हुई। वो जी। बताया नहीं था, तो बीएल के मैक्स में मैं उससे पूछा कि कैसे आना हुआ। मैं भी अपनी वाइफ का इलाज के लिए गया था। हाँ तो वो बोला कि सर ऐसी ऐसी बात है, हाँ। वाइफ प्रेग्नेंट है, डिलीवरी होना है। जी। तो मैं बोला कोई नहीं, बताना कुछ भी मेरे लायक मदद हो तो। हाँ हाँ फिर कल होके खबर उसने दिया मुझे कि सर मेरी तीसरी भी बेटी हुई है। हाँ तो मैंने उसको मनोबल बढ़ाया हाँ कि देखिए ज़्यादा तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, मैंने मनोबल यही बढ़ाया है कि बाकी तो मैं मदद के लिए हर तरह से तैयार हूँ। मैंने बोला कि जो देता है सब भगवान देते हैं, हाँ। और अगर उन्होंने दिया है तो सब चीज़ सोच समझ के दिया है, सब चीज़ अपने अनुसार सेट करके दिया है। आप तो बस खिलौना है, हम लोग तो बस खिलौना है, हम लोग को बस एक माध्यम है, बाकी तो सब चीज़ करना उनको ही है। तो उसको मैंने बहुत उस दिन मोटिवेट किया और वो आज के डेट में बहुत खुश है, और मतलब कि तीनों बेटियों को पढ़ाता लिखाता है बहुत बढ़िया से और बहुत खुश है, जबकि उसकी नौकरी भी छोटी है। कभी भले ही आप दिल्ली में रह रहे हैं, हम्म। लेकिन एक गांव से जुड़ाव है। वहां का माहौल जब आप कभी गांव में गुजरते हैं, आपके पूरे गांव का गुजरते हैं, तो आसपास भी बच्चों को बच्चियों को देखते होंगे, तो कैसा महसूस करते हैं कि मतलब क्या वास्तव में क्या बदलाव हुआ है या होना चाहिए? नहीं, गांव में तो अभी भी लोग का यही सोच रहता है कि बेटी है तो एक बेटा होना जरूरी है। जी लेकिन हमारे हिसाब से जो हम लोग सोचते हैं, जी ऐसा तो कुछ अंतर ही मुझे नहीं लगता बेटा और बेटियों में। तो मुझे तो कुछ लोग बोलते भी हैं, एक हमारे ही मित्र हैं, नाम तो नहीं बताऊंगा। जी जब मेरी दूसरी बेटी हुई जी। तो वो मैं सोचा कि उनके तरफ से शुभकामना आएगा, तो हाँ शुभकामना के बदले में बोलते हैं कि अरे यार, मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारा बेटा हो। हम बोले कि अरे सर, जब आप ही ये सोचिएगा तो बाकी गांव के लोग क्या सोचेंगे उनको सोचने के लिए भी तो मौका मिलना चाहिए। तो ये चीज़ तो है, लेकिन इसके लिए हम लोग, इसीलिए तो हम लोग ये लाडली परिवार चला रहे हैं कि जिससे लोगों के बीच में ये जो भी ये 10% का, ये 90% तो हम लोगों ने हो गया। जी पूरे भारतवर्ष में ये तो है कि बेटा और बेटी में कोई अंतर अब नहीं रह गया है। जी लेकिन जो 10% है उसको जितनी संस्थाएं हैं जिसमें लाडली परिवार है, वो आगे बढ़ के इस मिथ्या को गलत साबित कर दे। जी जी। जैसे बेटियों को लेकर के आपके परिवार में ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई घटना जिससे आपको लगता हो कि बेटी बेटे बराबर है, लेकिन सामाजिक जो दायरा था, सामाजिक जो सोच थी, वो गलत थी? हाँ, हमारे ही परिवार की बात है। जी हमारे पिताजी 4 भाई थे जी और 3 बहनें हमारे, यानी फूआ, हमारे फूआ लोग बोलते हैं बिहार जी में लोग। तो हमारी फूआ 3 फूआ थी। जी तो दादाजी, हम लोग बहुत बचपन थे तो कहानी सुनाया करते थे। तो हमारे दादाजी क्या करते थे, खेती-बाड़ी तो ठीक ही थी, नालंदा जिला थोड़ा कृषि प्रधान जिला है, जी औद्योगिक जिला नहीं है, कृषि खेती पे निर्भर थे। तो इन लोगों ने क्या किया कि चारों बेटों को पढ़ाने के लिए टीचर रखे। अब बेटियों के तो लिए सोचते थे कि यार बेटी को तो शादी कर देंगे तो अपने घर चले जाएगी, तो बेटियों को उन्होंने ज़्यादा पढ़ाया लिखाया कुछ नहीं। लेकिन ऊपर वाले की माया देखिए, बेटे को चारों पढ़ाए लिखाए, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, सब खेती बाड़ी कर रहे हैं। मेरे पिताजी भी प्राइवेट जॉब ही करते हैं, जी और 3 भाई जो पापा के हैं वो भी
खेती बाड़ी करते हैं, 4 भाई थे वो लोग, तो 3 भाई खेती बाड़ी, पापा थोड़ा सा प्राइवेट बिजनेस में। जी। और तीनों फुआ जो हमारी थी, तीनों को साधारण घर में शादी हुआ था, चूंकि इतने पैसे वाले तो थे नहीं कि जॉब में भी शादी नहीं होता, लेकिन तीनों का पैर पड़ते ही घर में। जी। आज के डेट में बड़े फूफा जी सबसे बड़े ट्रांसपोर्टर हमारे ज़िले के हैं, 100 ट्रक चलते हैं, तो बहुत बड़ा एम्पायर। तो दादाजी वही बताते थे कहानी कि मैंने बेटी पे कुछ ध्यान भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं किया, अगर ध्यान देता तो कितने बड़े हो जाती वो लोग, अगर पढ़ी लिखी रहती तो और अपने पति को और मदद करती तो और 100 ट्रक से 200 ट्रक हो जाते, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। तो हम लोग को ये कहानी तो हमेशा हम लोग को मोटिवेट करती है कि कभी बेटे बेटियों में अंतर नहीं करना है, बाकी सब ऊपर वाले किस्मत और आपका मेहनत, आपका प्यार, सपोर्ट से ही सब चीज़ होता है। मतलब आपकी कहानी से बिल्कुल स्पष्ट है कि बेटियां वरदान है, हाँ। बेटियां घर की लक्ष्मी है। कोई भी क्षेत्र में लड़कियां पीछे नहीं है, यहाँ तक कि मैं मानता हूँ लड़कियां आगे ही हैं। जी। तो घर में एग्जाम्पल मैं देखता हूँ कि जैसे घर से जैसे ही ऑफिस से आता हूँ, बेटी दम 1 गिलास पानी के लिए दौड़ के लेके आ जाती है तुरंत। मेरी छोटी बेटी तो अभी छोटी है, लेकिन जूता लेकर आती है कि पापा का ऑफिस का टाइम है, अब जूता पहन के ऑफिस जाएंगे। हाँ। तो ये तो बहुत, तो ये सब चीज़ मैं समाज को यही बताना चाहता हूँ कि दम वो कोई भी डिफरेंस मत रखिए, दम इक्वल रखिए, दोनों इक्वल है, दोनों आपको उतना ही लगाओ, प्यार प्रेम सब देंगे। समाज में तो लोग मुझे भी बोलते हैं कि यार एक बेटा हो जाता तो आपका खानदान बढ़ जाता, कुछ ऐसा नहीं, आपका वो परिवार बढ़ जाता। तो ऐसा कुछ नहीं है, बेटियां भी रहने से आपका एक और परिवार जुड़ता है, बेटी रहने से भी एक परिवार जुड़ता है, बेटी भी बेटे की तरह है। अभी हमारे पिताजी का जब एक्सीडेंट हुआ था तो मैं तो देखा कि मैं तो दौड़ के जा भी नहीं पाया, बेटी तो हर चीज़ छोड़ के भाग जाती है। तो जब आप अभी प्रेसिडेंट हाउस जाते हैं, वहां द्रौपदी मुर्मू जी की आप तस्वीर देखते हैं हर जगह, तो एक महिला सशक्तिकरण, एक महिला को देखकर फिर क्या भाव आता है? भाव तो, और वो भी राष्ट्रपति भवन में, जब महामहिम ही खुद महिला है, जी। हर के ऑफिस में, जितने बड़े ऑफिस, जी। कोई भी ऑफिस रहे, उनका तो फोटो रहता ही रहता है। जी। तो और मैं तो साक्षात उनका देखा भी हूँ बोलते हुए भी, कि मतलब कि उनको बोलने के बाद, देखने के बाद हम लोग को और एहसास हुआ कि बेटियों के लिए तो और काम करना चाहिए लोगों को, हर संस्था को, हर समाज को, सरकार तो कर ही रही है, हम लोग को भी जागरूक होना चाहिए। दूसरे के घर में बेटी हुई तो उनको और हम लोग 10 गुना तरीके से मोटिवेशन देना चाहिए कि थोड़ा सा भी उनके माइंड में निगेटिव है। जैसे नरेश जी हमारे मित्र ही हैं, उनके भी 2 बेटियां हैं, तो वो भी खूब खुशहाल रहते हैं मेरी तरह ही। तो हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग को खुशी का कारण लगता है कि हम लोग के 2-2 बेटी, इसलिए ज़्यादा खुश हैं हम लोग हैं। तो नरेश जी आपको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं या कैसे लगते हैं, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? नरेश जी बहुत अच्छा, एक तो सबसे अलग, बहुत अच्छे पिता हैं वो। जी। पिता के साथ साथ एक समझिए कि लाडली परिवार के, समझिए कि मुखिया हैं, सरदार, हम लोग यहाँ बुलाते हैं सरदार। तो सरदार का काम क्या होता है कि पूरे परिवार को जोड़ के चलना। तो उनका जो, मतलब आज के डेट में देखिए सबके पास समय वही 24 घंटा ही है, सबके पास समय है, उसी समय में से अपना जॉब के साथ साथ वो लाडली बेटियों के लिए जो काम कर रहे हैं, और उसमें हम लोग भी 10% योगदान दे रहे हैं, लेकिन 90% उन्हीं का योगदान रहता है, आप लोग का योगदान रहता है। तो बहुत बढ़िया वर्क कर रहे हैं। अब क्या होगा कि अब जिसके घर में बेटियां होती हैं वो कोई उदास नहीं बैठेगा, वो खुश रहेगा, क्योंकि हम लोग जाते हैं और उनके हम मोटिवेट करते हैं कि अरे कुछ नहीं, हम लोग भी आपके साथ हैं। अगर आपकी 2 बेटियां हैं तो हमारी भी 2 बेटियां, हमारे परिवार में किन्हीं किन्हीं की 3-3 बेटियां हैं। और तो मैं तो ये भी देख रहा हूँ कि हमारे लाडली परिवार में तो कितनी बेटियां डॉक्टर बन गई अभी, तो रिजल्ट देखते ही रहते हैं हम लोग। तो ये बहुत बड़ा हम लोग के और मोटिवेशन मिलता है कि अपनी बेटियों को भी डॉक्टर, शिक्षित बनाना है। डॉक्टर बनेगी कि इंजीनियर बनेगी उस पर डिपेंड है, लेकिन एकदम शिक्षित बनाना है, चाहे वो खेल कूद में बने, चाहे जो में बने, पूरा एजुकेशन हो उनके पास, पूरे सब चीज़ हो। जी, उनको लाडली परिवार का मुख्य मतलब प्राथमिकता ही यही है कि बेटियों को शिक्षित, स्वस्थ, जागरूक और समाज में सशक्त बनाना है। और उस दिशा में जहां भी कोई कमी आती है, किसी को कहीं भी जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए हम आगे आगे बढ़ के उनको सपोर्ट करने के लिए हम लोग हैं। बाकी ओवरऑल एक कंक्लूजन आप अपने हिसाब से लाडली परिवार के लिए, समाज के लिए और इस देश के लिए क्या कहना चाहेंगे आप अपने जीवन के अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव से? देखिए, मैं समाज वालों, समाज, गांव वाले, शहर के लोग, अपने परिवार संबंधी सबसे हाथ जोड़ के मैं विनती करूंगा कि ये अंतर्दम खत्म कर दीजिए। जी। बेटे और बेटियां दोनों बराबर हैं, दोनों सेम है, भगवान का दिया है, दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल हैं। खूब पढ़ाइए, खूब बढ़ाइए,
खूब समाज में नाम कमाएंगी बेटियां, जी। खूब नाम समाज में नाम कमाएंगी। तो समाज वालों से यही है, आसपास के लोगों से यही है कि किसी का पैर मत खींचिए। अगर उनके यहाँ बेटी हुई है तो आप एक मिठाई लेकर जाइए और उनके खुशी का भागीदार बनिए और उनको बोलिए कि यही बेटी आपके आगे जाकर आपका नाम रोशन करेगी। आप 20 साल बाद मिलिएगा, आपकी बेटी पक्का नाम रोशन करेगी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो या संगीत के क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में, वो पक्का नाम करेगी। अरे वाह।